नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। सीधा लेकर चलते हैं आपको आगरा और सुनवाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। नेतृत्व में यह हमारा देश आगे जा सकता है। भारत का कद निश्चित रूप से सारी दुनिया में बढ़ेगा, यह विश्वास आपके अंदर पक्का होगा। और 2019 में 2014 से भी अधिक सीटों पर विजय दिलाकर आपने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार बनाई है। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में दुनिया में बहनों भाइयों, भारत का कद बढ़ा है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी। भारत तो कमजोर देश है, बोलने दीजिए। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। इस तरीके से भारत का कद ऊंचा हुआ है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कुछ महिलाएं हैं, राजकुमार जी गए हैं, बैठ जाइए, उनसे मिलना चाहिए। इसलिए मैं भाइयों, यही मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं। अभी आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री का अमेरिका जाना हुआ, कितनी गर्मजोशी के साथ हमारे प्रधानमंत्री का वहां स्वागत किया गया। दुनिया के जिन देशों में भी उनका जाना हुआ है, पलक पावड़े बिछाकर दुनिया के हर देश ने उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। यह हम भारत के रहने वाले लोगों का सौभाग्य है कि अमेरिका के दोनों संसद के दोनों सदनों, कांग्रेस और सीनेट, को संबोधित करने का, 2 बार संबोधित करने का, यदि किसी को पहली बार भारत में यह अवसर प्राप्त हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह अवसर प्राप्त हुआ है। एक बार तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी संबोधित कर चुके हैं, लेकिन लगातार 2 बार अमेरिका के संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का अवसर किसी को प्राप्त हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहनों भाइयों, उनको प्राप्त होगा। आप ये कभी कल्पना कर सकते हैं हमारा प्रधानमंत्री यदि दुनिया के देशों में जाता है तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का प्रधानमंत्री बात कहकर चुका। इतना ही नहीं, अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, उस अमेरिका का राष्ट्रपति भी कहता है आप ग्लोबली यानी वैश्विक स्तर पर इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि आपका ऑटोग्राफ यानी आपका हस्ताक्षर लेने की हमारी दिल की इच्छा हो रही है। मैं समझता हूं किसी भी भारतवासी के लिए इससे बढ़कर गौरव की बात और क्या हो सकती है। आपने टेलीविजन के पर्दे पर यह भी देखा होगा कि पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो पैर छूकर वह आशीर्वाद लेता है। बहनों भाइयों, यह भारत के प्रधानमंत्री का ही सम्मान नहीं है, बल्कि हम सब सारे भारतवासियों का यह सम्मान है जो सारी दुनिया हमारे प्रति व्यक्त कर रही है। यह हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह हमारी इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है। देश के विकास का जहां तक प्रश्न है, आर्थिक मामलों में बहनों भाइयों, हमारा भारत 2014 में जहां पर केवल दुनिया में जितने भी देश आर्थिक दृष्टि से ताकतवर कहे जाते थे, यानी अर्थव्यवस्था का आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर हुआ करता था 2014 के। लेकिन 9 वर्षों के अंदर ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करिश्मा करके दिखा दिया कि हमारा भारत जो अर्थव्यवस्था के आकार में 11वें स्थान पर हुआ करता था, वह जंप लेकर दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंच गया है। भाइयों, यह है हमारा। और एक बहुत मानी जानी फर्म है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे उन्हीं को जानकारी होगी, वो फाइनेंशियल फर्म है, वित्तीय मामलों में सारी दुनिया में समीक्षा करती रहती है, मॉर्गन स्टैनले। उस फर्म ने यह कहा है
भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, यदि ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो 2027 आते आते, यानी आज के ठीक 4 वर्ष पहले, दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर हमारा ये भारत खड़ा हो जाएगा। यह है हमारा भारत। मेरे बहनों भाइयों, कमजोर भारत नहीं रहा। भारत हमारा दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। जब मैं भारत का गृह मंत्री था, उस समय एक बड़ी घटना हो गई थी। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान से कुछ आतंकवादियों ने आकर उरी में हमारे जो सुरक्षा के जवान थे उन पर कातिलाना हमला कर दिया, कायराना हमला कर दिया। हमारे कुछ जवान उस समय शहीद हुए थे। पहलवान, आप जानते हैं हमारे सेना के जवान, हमारे सुरक्षा के जवान किस तरीके से अपने सीने का बटन खोलकर हमारे और आपके देश भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। दूसरी सरकार वह करिश्मा न कर पाती जो कि मोदी जी ने किया। उन्होंने चटपट हम लोगों की बैठक बुलाई, 2-3 लोगों की, और बहनों भाइयों देर नहीं लगी। आपको मैं बताना चाहता हूं, 10 मिनट के अंदर ही फैसला कर दिया और आदेश जारी कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया, हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह ताकत है। यदि ऊपर किसी ने बुरी नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारे भारत के अंदर की ताकत है। हर दृष्टि से हमारा भारत अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जब देश के मान सम्मान स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा होता है तो आप जानते हैं हर व्यक्ति भूखों रहना मंजूर कर लेता है बहनों भाइयों, लेकिन स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करता। जैसे हर व्यक्ति का स्वाभिमान होता है, वैसे ही हर समाज का भी स्वाभिमान होता है, वैसे ही देश का भी स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है, और यही स्वाभिमान की भावना, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खां के अंदर थी। 26 साल की जवानी चंद्रशेखर आजाद ने इसी इलाहाबाद के कंपनी गवर्नर ने अपने रिवॉल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों की रिवॉल्वर की गोली मेरे सीने में आकर, मेरे शरीर में आकर मेरे शरीर को नापाक कर दे। इसलिए बहादुर चंद्रशेखर आजाद ने, राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह देश आजाद हुआ है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा जिले के दौरे पर हैं और सीएम ने सेक्टर 21 के ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया है। साथ ही जिले को 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की उन्होंने सौगात भी दी है। सीएम ने नोएडा में महिला सुरक्षा को लेकर 4 पिंक बूथों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। जिन लोगों ने लोकतंत्र के गले पर रौंदा था, आज उसके साथ जब समाजवादी पार्टी, उनके साथ जब राष्ट्रीय लोकदल, उनके साथ जब जेडीयू और अन्य जेपी के अनुयायी कहे जाने वाले दलों की जब सांठगांठ होती है तो जनता भी इनके उन सभी कारनामों को कि अपने भ्रष्टाचार के कारनामों को छुपाने के लिए कैसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है ना कि कांग्रेस को इन्होंने 2004 में बिना मांगे ही समर्थन देने का कार्य किया था। वे समर्थन नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती चिपको आंदोलन के रूप में अपने आप को अग्रणी बनाने में माहिर हैं और वही कार्य उन्होंने उस समय किया था। एक बार फिर से उस कथा को दोहराने का कार्य हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हमें विकास के बारे में जो सकारात्मक सोच प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है,
उस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। और आज गौतम बुद्ध नगर जनपद में मैं स्वयं इसी बात को लेके आया हूं। विगत 6 वर्ष में यहां के परसेप्शन को बदला है। यहां पे बड़े बड़े कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, निवेश आ रहा है और गौतम बुद्ध नगर जनपद एक बार फिर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी के माध्यम से अपनी आभा को देश के अंदर और वैश्विक मंच पर फिर से वो छाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में इस जनपद ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान विगत 6 वर्ष के अंदर देने का कार्य किया है। उधर मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन के प्रमुख संतों के साथ बैठक की है और बैठक में स्थानीय नेता और अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने मथुरा के विकास कार्यों पर भी चर्चा की और साथ ही 2024 में बीजेपी की जीत के लिए संतों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी किया है। सीएम ने संतों को बताया कि वो लोगों के बीच जाकर बीजेपी के कार्यों को सामने रखें और वहीं संतों ने भी मंदिरों पर हो रहे कब्जे को लेकर बड़ी समस्या से सीएम को अवगत कराया और घाट के पास पुल बनने की भी जानकारी दी। मंत्री से चर्चा हुई थी यहाँ के विकास को लेकर के और मेन ये था कि यहाँ जितने ब्रजवासी या बाहर के आए हुए तीर्थ यात्री या संत जो परिक्रमा करते हैं और केसी घाट पर बहुत बड़ी समस्या ये हो जाती है कि बरसात के टाइम पर जमुना जी अपने रूप में आती हैं तो वहाँ से निकला नहीं जाता है। तो वहाँ ऐसी या पुल या चंद्राकार कुछ ऐसा बने, ये हमने अपना बात वहाँ रखा तो उन्होंने कहा हमारा से विचार करेंगे और ये हाई कोर्ट में थोड़ा विचाराधीन है, तो जैसे वहाँ सुल जाएगा यहाँ पुल का निर्माण कराएंगे। जो हमके यहाँ वृंदावन का फैक्ट्री है बंदर का, ये फैक्ट्री को बंद करना तो एक ही उपाय है, तो आप चंद्रमा पर चले, मंगल पर चले गए, ऐसा गोली बनाया जाए जो पकौड़ी में रोटी में मिला के बंदर को खिलाया जाए। उसका नसबंदी में काफ़ी पैसा खर्च, एक बंदर को पकड़ने में 40 रुपया खर्च है। नसबंदी में कैसा इस सब सारा गोली बना दिया जाए, आटा पकौड़ी में जाए, 2 बच्चे जो बच्चा बंद हो जाए, 5 साल में कंट्रोल हो गया बंदरों का। 2024 को हमारा कोई मंथन नहीं है। हम तो ये करें जनता में जा रहे हैं भाई, वोट देना है जनता को। अब किसको वोट देना है वो जनता जाने, हम किसी पार्टी से उससे नहीं है। हाँ, हिंदू से हमारा संबंध है। कितने लोगों, हम हिंदू हैं, हिंदू से हमारा जीवन भर संबंध रहा है और मैं तो आर्मी से हूँ, आपको पता ही है। योगी जी के साथ बैठक में कितने लोग थे अभी? हमारे, मैं संतों की बता सकता हूँ, बाकी किसी की नहीं बता रहा। दुनिया है वहाँ पर 22 संत थे। वृंदावन की सफाई के लिए, ब्रिज के लिए, पूरे ब्रिज के लिए जितना मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि इससे पहले किसी मुख्यमंत्री इतना सोचा भी है। आज बहुत सारी हमारी यहाँ चर्चा हुई है यहाँ की सफाई के लिए। वृंदावन को ब्रिज विकास जो उन्होंने ऑफिस का उद्घाटन किया है, पूरा विश्व देखेगा कि ब्रिज का काम कैसे होता है, ब्रिज की सफाई कैसे होती है। ये पूरे विश्व में लेके आना है। बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, ब्रिज का जो अस्तित्व है, पूरे विश्व को दिखाना है। उसके लिए हमारे आज बैठ के चर्चा हुई है। उधर छात्रवृत्ति घोटाले केस में एसआईटी ने बड़ा एक्शन लिया है। एसआईटी ने 20 और कॉलेजों को जांच में अब शामिल कर लिया है और ईडी की जांच में भी इन कॉलेजों की भूमिका सामने आई थी। अब एसआईटी इनकी कुंडली खंगाल रही है और संबंधित विभागों से भी ब्यौरा मांगा गया है। जांच का दायरा बढ़ने से घोटाले की राशि और आरोपियों की संख्या भी बढ़ना तय है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ के मुमताज कॉलेज पहुंचे हैं और अधिवक्ता जफर याब जिलानी की श्रद्धांजलि सभा में अखिलेश यादव शामिल हुए। जफर याब जिलानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे और 17 मई को अधिवक्ता जफर याब जिलानी का निधन हुआ था। चार जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सहारनपुर में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जगह जगह सीसीटीवी लगा दिए हैं। मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह और नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने यात्रा को लेकर नगर निगम कार्यालय में बैठक भी की और उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के मार्गों पर पानी, साफ सफाई और तमाम तरह की चीजें कांवड़ियों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया है कि निगम क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के मार्गों के दोनों ओर विशेष सफाई अभियान को भी चलाया जा रहा है और कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राजकरण सिंह का देर रात निधन हो गया है और 87 वर्ष की आयु में उनके पैतृक आवास नेवादा में उन्होंने अंतिम सांस ली। राजकरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे और 1984 में सुल्तानपुर सीट से वो सांसद भी चुने गए थे।
लखीमपुर खीरी में बंदरों के आतंक से किसान काफी ज्यादा परेशान हैं और बताना चाहेंगे कि बंदरों को फसल बर्बाद करने से बचाने के लिए किसान हर तरीके का हथकंडा भी अपना रहे हैं। और वहीं अब लखीमपुर खीरी के एक गांव के किसानों ने बंदरों को भगाने के लिए ऐसी तकनीक अपनाई है कि उसकी चर्चा चारों ओर होने लगी है। किसान भालू बनकर अपने खेतों की अब रखवाली कर रहे हैं। तस्वीरों में भी देखिए कि किस तरह से किसान भालू बने हुए हैं और अपने खेतों की बंदरों से रखवाली कर रहे हैं। बंदरों से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गन्ने की फसल को जो है वो नुकसान करते हैं, उसका पकड़ के फाड़ते हैं और बीच वाला खा जाते हैं निकाल के। इसीलिए इसको लाए थे ड्रेस को हम, इसीलिए आए। मतलब नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है खेतों में आसपास कि मतलब देखने वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। बंदरों की ये 6 महीने से बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे किसानों की फसल बंदर नष्ट कर रहे हैं लगातार। बीच में किसान बहुत परेशान हैं और ये जो है हम लोग वर्दी ले आए हैं वहाँ से शाहजहाँपुर से 4000 रुपए की, सब लोग मिलके। मजबूरी है हम लोगों को, अपनी फसल तो बचानी है, उसके लिए हम लोग वर्दी ले आए हैं। वन विभाग को कई बार सूचित किया जा चुका है और भी शिकायत की गई, लेकिन किसी भी आला अधिकारी के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई या कुछ भी निदान इस समस्या का नहीं किया गया है। मुझे किसानों के साथ पूरी हमदर्दी है जो अपने फसल को बचाना हर कोई चाहता है कि जो हम मेहनत करके उगाते हैं वो बचा रहे हैं। तो मैं यही आश्वासन देता रहूँगा कि जो है अपने से जितना कोशिश होगा कि बंदरों के आतंक से बच पाएँ उसका वो करेंगे। और कभी कोई कंप्लेन आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको, जैसे आतंकी बंदर है जो, वहाँ से हटाए। तो मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि जैसे काफ़ी जगह हैं थोड़े बहुत जो मोहल्ला या शहरी इलाका है वहाँ पे लोग जो है बंदरों को या फिर बाहरी कोई भी जानवर है उनको खाना पीना खिलाते हैं, तो इससे जो है वो होता है कि जानवर जो है खाने की वो हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं इंसान के आसपास रहने की। तो इसको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि अगर कोई भी जानवर है जिसको जंगल में रहने की आदत हो जाएगी तो वहाँ रहेंगे, इसमें उनको आबादी की आदत हो जाती है। और ग्राम पंचायत ये सब उसके लिए सही कदम उठाए। बाकी कोई टेक्निकल गाइडेंस ये सब की जरूरत हो तो हम लोग सदैव तत्पर हैं। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। आगरा में विधायक के बेटे पर करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने का आरोप, हिस्ट्री शीटर के साथ मिलकर जमींदोज किया मकान, वहीं दबंगई के बल पर किया विवादित मकान पर कब्जा। औरैया पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी के साथ हुई मुठभेड़, पकड़ने के दौरान दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, वहीं पुलिस ने भी बचाव में चलाई गोली। कुशीनगर में नशे के आदी हो चुके बेटे ने की गला दबाकर अपने ही पिता की हत्या, पिता द्वारा जमीन पोते और बहू के नाम किए जाने से नाराज था बेटा। शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुटी हुई है पुलिस। इटावा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कहा ऑनलाइन ट्रेडिंग को करवाया जाए बंद, वहीं देश के 7 करोड़ खुदरा व्यापारियों और उनके कर्मचारियों का बचाइए जीवन। ललितपुर में प्रधान की प्रताड़ना से परेशान महिला ने खाया जहर, गंभीर हालत में महिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती, सदर कोतवाली क्षेत्र झारखंड गांव का पूरा मामला। आगरा में अज्ञात कारणों से किराने की दुकान में लगी भीषण आग, हजारों का सामान जलकर हुआ खाक, सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में मिला अधेड़ का शव, परिजनों ने हत्या का लगाया है आरोप, वहीं धान की बेड़ की रखवाली करने गया था किसान, हुसैनगंज थाने के सीरगांव का पूरा मामला। अलीगढ़ में नाबालिग 2 सगे भाइयों ने गैर समुदाय की नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म, पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर देहात में 23 जून को बजरंग दल के साथ अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भारी तादाद में पहुंचकर निर्माणाधीन अवैध चर्च को लेकर किया धरना प्रदर्शन, वहीं पुलिस ने 13 नामजद और 70 से 80 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा किया दर्ज। एटा में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग को ट्रक ने रौंदा, हुई उनकी दर्दनाक मौत, वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया।
एटा में बंद कमरे में मिला अचेत अवस्था में एक युवक। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में कच्चे मकान की छत गिरने से बच्चों के सहित पूरा परिवार दबा। 2 बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत, कई लोग घायल। मुजफ्फरनगर में प्राइवेट बस ने मैजिक गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। मैजिक गाड़ी में भी सवार 2 व्यक्ति घायल। सकरौली के दौलतपुर बस स्टैंड की घटना। आगरा में बिना सुरक्षा उपकरणों के नाव में बैठकर यमुना में लोग कर रहे हैं सफर। आए दिन यमुना में होते हैं हादसे, लोग नहीं ले रहे सबक। सहारनपुर में बारिश ने मौसम बनाया खुशनुमा, लेकिन पहली ही बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। बाजारों में भरा पानी। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला हुई घरेलू हिंसा का शिकार। पति और सास पर मारपीट करने का लगाया है आरोप। पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देते हुए लगाई है न्याय की गुहार। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।